मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, और उन तमाम भक्तों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ के इस भले शुक्रवार गुड फ्राइडे में अब परमेश्वर की हुजूरी में आके उसकी होसना करने के लिए, उसकी जय जयकार करने के लिए और उन बातों को जानने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से हमारे लिए उस कालवरी क्रूस में हमारे लिए जान दिए, और मात्र मेरे लिए, आपके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जान दिया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हमने सुना पहली वाली में और हमने देखा और सुना, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो हमारा ऐसा है, और जितने लोगों ने यीशु मसीह के क्रूस में और यीशु मसीह को मारने के लिए, यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाने के लिए जितने लोग वो अंतिम तक कंफ्यूज में थे कि सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं। हालेलुया। पर हम जितने लोग प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, इस बातों को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, दुलोक में उतरा और तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हो गया, और वही यीशु मसीह का हम सब लोग धन्यवाद करके हम प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह ने जब पहली वाणी क्रूस में बोले और कहे तो वचन कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते थे तब तक ठीक था, पर जब हम पाप, बुराई, अधर्म, सत्य, इन तमाम बातों को जब जानते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हमें प्रभु की ओर चलना है। और ये समय निकट है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी कलीसिया को लेके चले जाएंगे, इसीलिए आप कहीं भी देखने का हमें और आपको समय नहीं। मगर यीशु मसीह अपनी पहली वाणी में साफ साफ कहे, इन्हें क्षमा कर दीजिएगा, जितने लोग नहीं जानते उनके लिए क्षमा। हालेलुया। और इब्रानी की पुस्तक में साफ साफ कह दिया गया, जो जानबूझकर पाप करे वो रोते हैं, उसके लहू का, उनके रक्त का, प्रभु यीशु मसीह के रक्त का वो अपमान करते हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उनको क्षमा दिया क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे, और हम जो जानने वाले इनके लिए क्षमा। आपको मालूम है, बपतिस्मा लेने के बाद जो मनुष्य पाप करते हैं उसका सारा लेखा जोखा लिखा जाता है। हालेलुया। अभी कोई भी दंड नहीं मिलेगा, मगर परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए इतना पोथी रखे हैं, और एक दिन न्याय सिंहासन में जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठेगा तो हम सभी का न्याय किया जाएगा। दूसरी वाणी में हम पढ़े, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ। हेलो। अब जो डाकू यीशु मसीह के दाएं और बाएं थे, उसमें से एक तो कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, हम लोग सब लोग बच सकते, तीनों बच जाएंगे। पर एक ने कहा कि हम लोग तो गुनाह किया, इसीलिए तो इस क्रूस पे चढ़े हुए हैं, पर इसलिए तो गुनाह नहीं किया। हालेलुया। उसने तो गुनाह नहीं किया, और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये वचन में बहुत भेद है, पर मैं छोटा सा समझाना चाहूँ इस वचन के। जो व्यक्ति कल मैं बता रहा था लूका जी सुसमाचार में मार्था और मरियम के बारे में, और मार्था कुड़कुड़ाने वाली। अब यीशु मसीह के चरणों में बैठ के मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के मुंह से परमेश्वर के वचन को सुन रही है। अचानक वहां पे मार्था आ जाती है और बोलती कि आपको चिंता नहीं है प्रभु, हम यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, और मेरी बहन आपके चरणों में बैठ के ऐसा ऐसा वचन सुनती है, आपको चिंता नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, और एक बार मार्था, तू बहुत बातों का चिंता करती है, तू घबराती भी है। हालेलुया। और मरियम ने सबसे उत्तम भाग ले लिया, सबसे उत्तम चीज ले लिया, और मरियम के अंदर में जो परमेश्वर का वचन आया है, ये वचन उनसे कोई भी नहीं छीन सकता। लिखा जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, और उसके लहू से धोए जाते हैं, पापों का स्वीकार करते हैं, उसके बाद पाप नहीं करते, वही व्यक्ति अपने मन में ठान लेता है कि मेरे लिए स्वर्ग का राज्य तैयार है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने आखिरी पश्चाताप किया था, उसके पश्चाताप का शब्द था कि जब तू अपने राज्य में जाएगा तो मेरी स्तुति ले ले। हालेलुया। हम तो बपतिस्मा लेके 14 बार बोलते प्रभु माफ कीजिए, प्रभु माफ कीजिए, नहीं,
जितने लोग प्रभु यीशु मसीह से चलना बढ़ना और जय प्राप्त करना चाहते वो कभी भी संसार को नहीं ताकते, क्योंकि हमने बपतिस्मा लेके अपने तमाम गुनाह पापों को गाड़ दिया है और हमने कहा है कि हम सच्चाई पवित्रता से प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चलूंगा, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोग में होगा। हालेलुया। जो व्यक्ति रियल में बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों का अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, उसी दिन उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, लिखा हुआ है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, बाइबल कहता है ये मेरी प्रिय बेटी है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वर्ग तो वही समय खुलता है ना, स्वर्ग का द्वार, जिस वक्त एक व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। और बपतिस्मा लेने के बाद आकाशवाणियां भी होती है कि अनुराग मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है। इसीलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये मेरे मन का तैयारी है। हालेलुया। मेरे मन का दृढ़ निश्चय है कि मैं जब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया हूं, बपतिस्मा लेने का मतलब गाड़ दिया हूं तमाम पाप, गाड़ दिया हूं बुराई, गाड़ दिया हूं सोच, गाड़ दिया हूं कल्पना, और गाड़ने के बाद मैं आप ठान लेता हूं कि सचमुच एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम सबको लेके प्रभु यीशु मसीह जाएगा। ये दृढ़ निश्चयता आपके साथ है। तीसरी वाणी में हमने सुना, हे नारी देख के तेरा पुत्र है और देख के तेरी माता है। हालेलुया। अब सॉरी, उनको लगता है मलाकी की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसमें आखिरी में लिखा हुआ, थोड़ा सा समझने के लिए, तब इस वचन को आप समझिएगा। थोड़ा सा हम देखेंगे। मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 5 से मैं देख रहा हूं। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। दो बातें, एक तो जितने लोग परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानना चाहते, उसका मन परमेश्वर की ओर फिरेगा। बाइबल में साफ साफ पढ़े कि अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, पर एक ऐसा प्रेम जिसके बारे में मरियम से कहा गया कि मार्था तू तो नहीं समझ पाई, पर मरियम ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और मरियम ने जो भी अपने जीवन में परमेश्वर का वचन लिया उसको कोई नहीं छीन सकता, जिसका नाम है प्रेम। हालेलुया। अगर आपके अंदर में किसी मनुष्य के प्रति प्रेम है, अगर आज कटास से आज आपको नहीं बन रहा है, बात नहीं करना है, नहीं देखना है, आपका व्यक्तिगत बात, मगर परमेश्वर का प्रेम तो यहाँ डाला है। बाइबल कहता है कि फिर से आपको फिरना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पे कहा कि हे पुत्र ये तेरी माँ है और देख के तेरा बेटा है, ऐसा बोल के यीशु मसीह संबोधित कर रहे हैं। इस संसार में कितने बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं करते, अधिकता में रहते, माँ को ना कुछ समझते न बाप को समझते। ये आपका व्यक्तिगत बात है, पर इस प्रकार की परिस्थिति में हम कैसे परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जब एलिया नबी आएगा तो बाइबल कहता है जब वो भविष्यवाणी करेंगे तो सबको परमेश्वर की ओर फिरना पड़ेगा, और परमेश्वर की ओर फिरने से पहले सबसे पहले अपने परिवार से प्रेम दिखाना पड़ेगा। अगर हम परिवार से प्रेम नहीं दिखा सकते तो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसके बाद हमने सुना चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सचमुच हालेलुया। इस संसार में कोई भी यीशु मसीह को मार नहीं सकते। हालेलुया। यह अधिकार, यह सामर्थ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के हाथ में था। उस बातों को बाइबल के वचनों में और कथनों में सुन रहे, उसने चिल्लाया एली एली लामा सबक्तानी, इसका मतलब है हे पिता तूने मुझे क्यों। सचमुच इस संसार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ चुके हैं। हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर अपने पुत्र को बचा सकता है। ये बात यीशु मसीह पहले गसमनी बारी में कह दी है, और यीशु मसीह अपने 3 बार जब वो प्रार्थना करे तो उसने साफ साफ कहा कि हो सके तो एक कटोरा टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो। मगर परमेश्वर ने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर ने जब जवाब नहीं दिया, वही बात फिर से कालवरी क्रूस में
याद कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता अपने परमेश्वर से बोला कि आपने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। ये क्षण भर का समय था, ये दोपहर का समय था, जिस समय परमेश्वर ने सचमुच अपने पुत्र को छोड़ दिया था, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर पूरे संसार मानव जाति का, जो पहले जन्म में, जो बाद में जन्म लेने वाले, जो यीशु मसीह के चले जाने के बाद जन्म लेने वाले, उन तमाम पापों का बलिदान यीशु मसीह एक बार कलवरी क्रूस में चुका दिया। और परमेश्वर की दृष्टि में यीशु मसीह उनका पुत्र नहीं, और एक ऐसा पापी अधर्मी दिख रहा था जो हमारे सोच समझ से परे। अपने बेटे को उसने टेबल में रखा और अपने बेटे को वध किया, जिसका नाम है परमेश्वर। हालेलुया। संसार के लोग उन पे हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपको आज जितने लोग सताएंगे, जितने लोग मारेंगे, जितने मसीहों का रक्त बहा है, ये उनके सोच समझ से नहीं भरा, रक्त नहीं बहा है, वो परमेश्वर की सोच और समझ से भरा है। हालेलुया। जितना रक्त, जितने जेल गए, जितने जलाए गए प्रभु के लोग का, जितना हत्या किया गया, वो मनुष्य के हाथ में नहीं था, वो परमेश्वर की इच्छा था कि तुम्हें ऐसी मौत मिले जिनके द्वारा तुम परमेश्वर के नाम में प्रवेश करो। हालेलुया। एक ऐसा नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। एक ऐसा नाम दिया गया जिस नाम से हर एक घुटना टेकेगी, सिर्फ अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। इस नाम को प्राप्त करने के लिए अपने पिता के हाथों से उन्हें वध होना पड़ा, और वध होने वाला मेमना का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसके बाद हमने पढ़ा पांचवी वाली, जिसमें हमने पढ़ा मैं प्यासा। हालेलुया। ये प्यासा और ये पानी का प्यास नहीं है। और यीशु मसीह ने जब प्यासा हुआ बोलने से, यीशु मसीह क्या पिलाया? सिरका। आज पीजिएगा ना, उसको बोलते हैं दाखरस। कुछ दिनों के बाद पीजिएगा, उसको वाइन बोलते हैं। कुछ दिन के बाद और पीजिएगा, उसको सिरका बोलते हैं। हालेलुया। 3 स्टेप करते 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 जो वाइन बोलते हैं, जो शराब बोलते हैं, जो दाखरस बोलते हैं, उसका स्वाद बिगड़ता जाता है। हालेलुया। सबका समय रहता, समय से पार होने का मतलब होता है सिरका। और यीशु मसीह को जब प्यासा हुआ, उसने कहा, तो लोग ने उसके स्पंज में ऐसा ऊपर करके उसको सिरका पिलाया। मैं आपके लिए प्यासा हूँ, यीशु मसीह का। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए प्यासा है, पूरे संसार के लिए प्यासा है। आपके बिना परमेश्वर अधूरा है, और परमेश्वर के बिना आप भी अधूरे हैं। हालेलुया। इस संसार में अगर परमेश्वर को पूजना बंद कर दिया जाए, इस संसार में अगर परमेश्वर मसीह के सुसमाचार को बैन कर दिया जाए, तो इस पूरे दुनिया में परमेश्वर का कहर के सिवा कुछ नहीं मिल सकते। मैं प्यासा हूं। हमें इस संसार में बहुत प्रकार की आशा, विलासा और आंखों की दृष्टि के अनुसार बहुत चलने का मन करता है, मगर जिस वक्त हम प्रभु यीशु मसीह को मानते, अपनाते, ग्रहण करते हैं, कि आपका व्यक्तिगत बात है कि हम यीशु मसीह के साथ ऐसा चले जैसा दाऊद ने कहा, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, ऐसा प्रभु मैं भी आपके लिए हाँफता हूं। हालेलुया। मुझे यीशु चाहिए, इसलिए कल हम सुनेंगे पौलुस ने कहा, मैं किसी प्रकार जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। हालेलुया। उस मर्म को जानना चाहता हूं, उस कष्ट को जानना चाहता हूं, उस तकलीफ को जानना चाहता हूं, तो यीशु मसीह मेरे लिए सा। हालेलुया। अगर आप जानना चाहते हैं तो ठीक है, मगर यीशु मसीह उस पानी के बारे में बातचीत नहीं कर रहा था। यीशु मसीह को जब मारा गया ना, वो समझ गया कि मेरा पिता तो मुझे छोड़ दिया है, मुझे तो ऐसा होगा ही होगा। और यीशु मसीह को ये भी मालूम चल गया था कि तीसरे दिन बाद यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। मैं प्यासा हूं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? पूरा हुआ पढ़े, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथ में सौंप देता हूं। साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है। हम पढ़ेंगे इब्रानी की पुस्तक, एक मिनट। पहला पत्रस, ठीक है, पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 18।
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलाता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। पवित्र मेमना वध किया गया और पवित्र मेमना का रक्त आपको मालूम है यीशु मसीह की हड्डी नहीं टूटी, और आपको ये मालूम होना चाहिए यीशु मसीह के शरीर में एक भी रक्त नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है जिस गलगथा की चोटी में यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन किया गया था, मतलब क्रूस में चढ़ाया गया था, उसी जिस पर्वत के ऊपर गलगथा के पर्वत के ऊपर यीशु मसीह को जहाँ पे क्रूस डाला गया था, उसका पूरा रक्त निकलने से वो रक्त नीचे बहा और नीचे रक्त बहते 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 वाचा के संदूक तक डाल दिया गया। हालेलुया। वाचा के संदूक को जब उड़ा गया उसी पर्वत से, गलगथा की चोटी से, गलगथा के पर्वत से जब वाचा के संदूक को जब वहां उससे निकाला गया, तो परमेश्वर छोड़ दीजिए, मगर आप ये जानते साइंटिस्ट लोगों ने वहां से यीशु मसीह का पलट लिया है। जितने लोग इजराइल जाते हैं ना, यीशु मसीह को उतार के जिस पत्थर में रखा गया था उसमें अभी भी मृत्यु का सुगंध है। हालेलुया। आंधियां आई, पानी आई, दिन दुनिया बदलते बदलते गया, मगर यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले ही क्रूस पे जान दिए, उसका महान आज भी इस्राएल में पाया जाता है। हालेलुया। अब जब गलगथा की चोटी में यीशु मसीह को मार दिया गया, उसका शरीर का हर एक रक्त निकल जाना है और निकलने के बाद वाचा के संदूक में चले जाना है। वाचा के संदूक में वहीं पे तो पापों का बलिदान किया जाता है जिसको हम पुरानी में पढ़ते हैं। हालेलुया। सोने और चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। और आपको मालूम है, मुझे थोड़ा सी याद नहीं आ रहा उस भविष्यवक्ता का नाम, मैं आपको बता दूंगा, पर जब वाचा का संदूक को मिस्र से निकले हुए इस्राएल लोग लेके चलते थे और जहां पे जाते थे तब उगाड़ देते थे, पर उस वाचा के संदूक को बीच में गायब कर दिया गया था, और परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता ने उस वाचा के संदूक को छिपा दिया था। और छिपाने का स्थान होता है गलगथा की चोटी के नीचे। हालेलुया। और यीशु मसीह का रक्त उस दरार में से आपको मालूम है, अगर ये पहाड़ का चोटी है, इधर नीचे में अगर वो संदूक को छुपाया गया है, वाचा के संदूक को, उसमें रक्त पहुंचने के लिए पूरा ब्लड यीशु मसीह का नीचे गया, और वो जितना रक्त था वो वाचा के संदूक में बलिदान कर दिया गया। उसी के इब्रानी में लिखा गया है, अगर हमको मिले तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। इब्रानी 10 और उसका पद संख्या हम पढ़ रहे 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और एक वचन से इब्रानी आपका 7 आपका 27। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा छठी वाली में पूरा किया। हालेलुया। सॉरी, पूरा हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हालेलुया। एक ही बार। इसलिए परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अनुसार यीशु मसीह कालवरी क्रूस में जान देना है। कालवरी क्रूस में जान देने के बाद यीशु मसीह का सारा रक्त बहना है, और रक्त बहने के बाद वाचा के संदूक में पहुंच जाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह का रक्त वाचा के संदूक में पहुंचने के कारण ही पूरे संसार के मानव जाति के लिए एक बार बलिदान करके सब चीज को सिद्ध कर दिया गया और सब चीज को पूरा कर दिया गया। लिखा हुआ है। हालेलुया।
गूगल में देखिएगा, सर्च कीजिएगा, यीशु मसीह का रक्त भी अभी तक अमर है, जिंदा खून अभी भी है, और यीशु मसीह का सुगंध, उसका महक अभी तक इजराइल से नहीं मिला है। जाइए आप देखिए और चलिए, जितने लोगों ने इजराइल किया बोला आज भी, और वहां पे लोग अपने कपड़ों को बिछाते हैं, और कपड़ों को बिछाने के बाद उसके बाद उस कपड़े को लेकर के जहां यीशु मसीह को सुलाया गया। हालेलुया। अभी भी सुगंध, वही सुगंध जो यीशु मसीह को उस समय दिया गया था, वही सुगंध आज भी पूरे इजराइल में बरकरार पाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा मैं अल्फा हूं, इसीलिए उसने कहा मैं ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं, मैं पहला और अंतिम हूं। और यीशु मसीह ने इस बात को साफ साफ घोषणा किया, हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते, मरा नहीं। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया, धुलोक में उतरा। आपको लगता है वो मर गया, उसका खत्म, मरने के बाद तुरंत उसको ड्यूटी लगा, और ड्यूटी लगने के बाद लोग चले गए, और अधोलोक में पड़े हुए बंदी आत्मा को यीशु मसीह ने फिर की पुस्तक के अनुसार सुनाया, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, और उस बंदी आत्मा को छुड़ा के लेके आया, लिखा हुआ है। हालेलुया। और छुड़ाने के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन बाद मृतकों में से जिंदा हुआ। 40 दिन अपने शिष्यों को दिखा दिया गया। उसके बाद यीशु मसीह चले गए, और उसके बाद यीशु मसीह फिर आएंगे, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूं। हालेलुया। दिल से यीशु मसीह सारे कार्यक्रम को सिस्टमैटिक जितना उसे करना था, और यीशु मसीह भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को पूरा करने के लिए आए थे। उसको लोप करने के लिए नहीं आया, उसको मिटाने के लिए नहीं आया, उसमें दोष लगाने में नहीं आया, मैं तमाम भविष्यवक्ता की पुस्तक को पूरा करने आया, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और तमाम भविष्यवक्ता की पुस्तक, आपको मालूम है ना, जकरिया को पुस्तक को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को गधी की बच्ची में बैठना पड़ा, और गधी की बच्ची में बैठ के उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, लिखा हुआ। हालेलुया। बैठने को सिस्टम नहीं था, नहीं बैठने से काम चलता, पैदल चलने से भी काम चलता, मगर परमेश्वर के भविष्यवाणी की पुस्तक को पूरा करना है। और यीशु मसीह ने पूरे भविष्यवाणी की पुस्तक को पूरा करके और मानव जाति को बचा लिया है, लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6:20 में कहा है, दाम देकर मोल लेकर इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पूरा हो, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंप देता हूँ। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। सौंपने का मतलब जानते हैं, सौंपने का मतलब वो खत्म नहीं हो गया, सौंपने का मतलब कि फिर से उन्हें खड़ा होना है। हम बपतिस्मा लेते हैं, कुलुसी 3:3, तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ छुप चुका है, लिखा हुआ है। हम मर गए वैसे बोलता है, जिस वक्त हम यीशु मसीह ग्रहण करते वही समय मर जाते। संसार में ऐसे ही हम दम झूठ मूठ का समझे जिंदा है, मगर हम मर चुके हैं क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है। हम मर चुके हैं संसार के लिए, हम मर चुके हैं इनके स्वाद के लिए, हम मर चुके हैं इसके सारे अभिलाषों के लिए, हम मर चुके हैं इस आंखों की दृष्टि के अनुसार जो हम देखते हैं। हालेलुया। जब तक ये बात आपके अंदर तक नहीं आएगा, तब तक आप यशायाह की पुस्तक अध्याय 52-14 कभी नहीं समझ पाएगा। बहुत से लोग उसको देख के चकित हुए, हैरान हो गए, उनकी सुंदरता बिगड़ गई थी, वो आदमी उसे नहीं दिख रहा था। ऐसा यशायाह ने पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर दिए थे, यीशु मसीह का ऐसे मौत मारा जाएगा। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य 12 प्रेरितों का, और उसके बाद जितने लोग को यीशु मसीह के नाम से मारा गया, सबसे बेरहमी मौत बाइबल के अनुसार यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। उड़ीसा में आंधी और तूफान आ गई, विदेश से आए भी परमेश्वर के दास उनके दोनों बेटे को जला दिया गया। हम लोग जब उसके फिल्म को देखे, आप रो जाइएगा, ऐसे बेरहमी से प्रभु के लोगों को मारा जाता है। हालेलुया। वो लोग चर्च में नहीं सो के रात को आराधना करके मीटिंग करके अपने दोनों बच्चों के साथ वो पास्टर अपने गाड़ी में अपने वैन में सो गए। सब तरफ से बंद कर दिया गया और पूरे गाड़ी को आग जला दिया गया। हालेलुया। कुछ भी नहीं बचा, दोनों बच्चे मर गए। उसकी पत्नी तक बताया जा रहा, उसकी बेटी वहां पे है। वो पूछी, तो जान गई कि पति तो मर गया। उसने पूछी बच्चे को क्या हुआ? उन लोगों ने कहा बच्चे को तो मार दिया गया। हालेलुया। पति मर गया, ठीक है, बच्चा क्या? वो बच्चा भी तो मर गया। उसने क्षमा किया, यीशु मसीह ने भी हमें क्षमा किया। हालेलुया। ऐसे बैरक मौत काट दिया गया, कुछ भी लोग नहीं समझे। आपको मालूम है यहूदियों को कितना यहूदियों को मार दिया गया, कितने विश्वासियों का रक्त बहा।
पर यीशु मसीह का ऐसे बहरंगे मौत मारा गया जिसको कोई नहीं बयां कर सकता। पौलुस बोलता है मैं उसके जख्म को अपने पेट में लेके चलना चाहता हूँ, लेके चलता हूँ। और पौलुस ने कहा मैं उसके मर्म को समझना चाहता हूँ, उसके कष्ट को समझना चाहता हूँ। क्या है वो कष्ट? यहूदियों के नियम के अनुसार वहां का सजा, वहां का दंड 39 कोड़ा मारने से, 4-5 कोड़े मारने से ही लोग उधर ही मर जाना है। कितना कोड़ा? 4-5 कोड़े से मर जाना है। उसमें हड्डी है उस चाबुक में, उसमें कांच है, उसमें पत्थर है, चौकी चौकी निकोले निकोले चीज है। उसके बाद चांदी का भी ऐसा हुक बना हुआ है। और उस 39 कोड़े से मारने से 100 से 200 ग्राम मांस शरीर से निकलना है। 80 किलो का वजन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हट्टा कट्टा नौजवान हमारा प्रभु यीशु मसीह, 6 फीट के लगभग हमारा प्रभु यीशु मसीह। गतसमनी बारी में भी इसे मारा गया। गतसमनी बारी के बाद जितना उसे मारना था मारा, उसको थूका गया, उसके ऐसे दाढ़ी को ऐसे खींचा गया, उसे जलील किया गया, उसे पूरे रास्ता में मारते मारते लाया गया। 300 से ऊपर किलो वजन था। उस वजन वाले क्रूस को यीशु मसीह लेके गलगथा की चोटी की ओर बढ़ गए। हालेलुया। मोटे मोटे कील, इस मोबाइल से भी लंबा कील है और इसका आधा उस कील का मोटाई है। इतना मोटा कील उसके हाथ में, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ठोका गया, पैरों में ठोका गया। जिंदा है कि नहीं जिंदा, मर गया, इसका भाला मार के देखने लग रहे लोग। मुकुट जो पहनाएंगे कांटों का मुकुट, अंदर तक उनके नसों तक, नसों को फट के भी उधर से खून निकलने लगा। उसके शरीर से तो आर पार, पांजर के आर पार लोग देख सकते थे कि इधर से देखे तो पीछे कौन बैठा दिख सकता। और यीशु मसीह इतना बेहद से सिखाया, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम्हारे माँ के जन्म देने से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, उसने चाहा इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। हालेलुया। तुम्हारे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, इसलिए तुम बड़े नहीं हो गए। तुम्हारा पालन पोषण प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हम आज चल रहे, फिर रहे, अच्छे खा रहे, पी रहे, अच्छे घरों में रहे, इसका पूरा योगदान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का है। और उसने दाम चुकाया, पूरे संसार में लिखा हुआ पूरा हुआ। अब सिर झुका के अपने प्राण को अपने पिता के हाथ में प्रभु यीशु मसीह सौंप दिया। हालेलुया। तुम्हारा छुटकारा इस संसार के सोने चांदी या नाशवर वस्तु से नहीं किया गया। वो सबसे बहुमूल्य, संसार में सबसे पवित्र चीज जिसको बोलते हैं यीशु मसीह का रक्त। हालेलुया। और इससे पवित्र संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए शैतान एक ही चीज डरता है जिसका नाम है यीशु मसीह का रक्त। और यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के रक्त की जय जयकार जब लोग कहते हैं ना, शैतान को मालूम कि पूरा संसार मलिन है, अंधकार है और पूरा गंदा गंदा है। और यीशु मसीह का रक्त, यीशु मसीह का रक्त वो सबसे पवित्र चीज है इस पूरे संसार में। इसलिए वाचा के संदूक में यीशु मसीह का रक्त जाना था और पूरा बलिदान बराबर बराबर चुकाना था। और उसने पूरे संसार के लिए बराबर बराबर बलिदान चुका दिया। हालेलुया। जितना धन्यवाद दे वो कम है। वो मेरे लिए नहीं, शादीशुदा लोग, आपके बच्चे होने वाले, उनके लिए भी यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया। और उनके बच्चे 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 के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने बराबर बराबर इब्रानी की पुस्तक अनुसार एक ही बार उसने पूरा बलिदान चुका दिया। हालेलुया। कुछ बलिदान बाकी नहीं लिखा। जानबूझ के पाप कीजिएगा, उसके रक्त का तौहीन कीजिएगा, उसके रक्त का अपमान कीजिएगा, उसको रोंदिएगा अपने पैरों से, ये गलती है, भूल ना कीजिए। जवानों को छोड़ दी, जवान लोग तो आने ही है प्रभु। और कम से कम जवानी के बाद शादीशुदा लोग का भी पाप नहीं कीजिए। जवानों का पाप तो माफ हो जाएगा बाइबल के अनुसार। कि दाऊद ने इस बात को कह दिया कि मेरे जवानी का पाप को आप याद नहीं कीजिए, उसे भूलना पड़ेगा। और कम से कम शादी के बाद ठीक से रहिए, अपने पति पत्नी बाल बच्चों परिवार से ठीक से रहिए। पीना खाना, लड़ाई झगड़ा, 2 पत्नी 4 पति, ये सब काम धंधा बंद कीजिए। हालेलुया। आपको परमेश्वर के लिए पवित्र रहना पड़ेगा। जवान लोग बच्चे का याद रखिएगा। जवान को हर संदेश में डांट मिलता है। आज हम आपको यही बताते कि जवान लोग को बचना है कि जवानी के पाप को परमेश्वर मिटा सकता है। अगर जानबूझ के पाप कीजिएगा, उस पाप में कोई भी भाई है तो भाई नहीं। आज न कल आपको जवानी का पाप मिटेगा। शादी के बाद और एक बपतिस्मा होगा। शादी भी, शादी संस्कार की एक बपतिस्मा जिनमें पूर्ण पवित्रता को धारण करते हैं। और पूर्ण पवित्रता को धारण करने के बाद पवित्रता से आपको परमेश्वर के साथ चलना है। पूरा हुआ। मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। और सिर झुका के यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। अपने सामने खड़े रहिए।
रो के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम ज्यादा समय नहीं ले सकते क्योंकि समय का पाबंदी है, पर जितना यीशु मसीह को धन्यवाद दें कम है। अगर हमें एक कोड़ा मार दिया जाए ना, हम मर जाएंगे। 39 कोड़ा, उसे मरना नहीं था, मरना तो उस यीशु मसीह का वही समय लग गए। गत्समनी बारी में जब यीशु मसीह प्रार्थना करने गए तो अपने शिष्यों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना क्या हो सकता है, तुम प्रार्थना नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता है मेरा प्राण निकल रहा है। ऐसा यीशु मसीह ने कहा, मेरा मन इतना व्याकुल है जो मेरे मन को कोई नहीं समझता, तुम तो प्रार्थना करो, कलीसिया तो प्रार्थना करो कि कलीसिया तैयार किया जाए, कलीसिया तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि यीशु मसीह बादलों पे आए, कलीसिया को लेकर जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। ऐसे अपने शिष्यों से यीशु मसीह ने कहा, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन उदास, मुझे ऐसा लगता है पतरस, मुझे ऐसा लगता है यूहन्ना, मुझे ऐसा लगता है याकूब, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा प्राण निकल जाए। अपने शिष्यों को आता देखते उन्हें और दुख लगता है, उसके शिष्य लोग सो रहे हैं। अब विश्व की, भारत की, झारखंड की कई कलीसिया सो रही है जो यीशु मसीह के साथ चलना और बढ़ना नहीं चाहती। आप सचमुच इस बातों को जानना चाहते हैं ना, आप कुआं कर रोइएगा। क्या पता आज की सभा में वो सारा पिक्चर आपको दिखा दे जो यीशु मसीह 2021 वर्ष से कलकत्ता की चोट निकाल मेरी क्रूस में हमारे लिए जान दिया, मेरे लिए उसने जान दिया, आपके लिए जान दिया, आपके पुरखाओं के लिए जान दिया, आपके आने वाले वंशों के लिए यीशु मसीह ने जान दिया। दाम देकर मोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करो। अपने दोनों हाथ स्वर पे उठाए, रोए, चीखे, चिल्लाए। हम इस भले से कुआर गुड फ्राइडे में बेटे से हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने चाहा कि मैं दास बनूं, आप चाहे कि मैं विश्वासी बनूं, आपने चाहा तब तो मैंने बपतिस्मा लिया, आपने चाहा तब तो आपकी बेटी ने बपतिस्मा लिया, आपने चाहा तब तो इस पवित्र कलीसिया में ये संगति कर रहे हैं प्रभु। इतने संसार की कलीसिया को छोड़ के आपके पवित्र कलीसिया में जाना उत्तम समझा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 12 के अनुसार वो कलीसिया के जन्म देगी, एकाएक वो परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के पास पहुंचेंगे, रेखा पा सके। लौट आइए परमेश्वर के लोग, अपने प्रार्थना का स्तर को बढ़ाइए, बाइबल अध्ययन करना शुरू कीजिए, उपवास प्रार्थना को दिन को ठहराइए, परमेश्वर के साथ चलिए, दुष्ट से लड़ाई कीजिए और बोलिए, छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ मेरे घराना को, छोड़ मेरे साई को। हम यीशु की ओर फिरते हैं। जब एलिया नबी आएगा, माता पिता को अपने बच्चों की ओर और बच्चों को माता पिता की ओर भेजेगा। वो समय आ गया है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर की ओर दौड़े। इस कुछ वर्ष का जिंदगी में अपना जीवन परमेश्वर को देते हुए उसकी मान से उगाई को करते करते बहुत सारी मस्ती डूबती आत्माओं के लिए मासिक का कारण बने। रामाला शिविर लमाला वो दोनों शिविर लमाला। लौट आइए हे बेटे, लौट आओ हे बेटे। उसके रक्त को समझो, 40 कोड़े तुम्हारे लिए, खाटों का मुकुट तुम्हारे लिए, उनके शरीर में भाला मारा गया तुम्हारे लिए, उनके हाथ और पैरों में कीड़े ठोके गए तुम्हारे लिए, उनका पूरा शरीर जख्म से भरा हुआ था, उसका शरीर लहूलुहान था। बहुत से लोग उसको देख के चकित हो गए, हैरान हो गए, उनकी सुंदरता आदमी मनुष्य का तो नहीं दिख रही थी। मेरे प्रियो ने काला बाबा से की लंबा वो रखा लंबा शुरू लंबा खुलिया रे सोना देखा तो असरा क्रूस से ऊपर यीशु की नाम है। गलगता की चोटी की ओर अपने ध्यान को आकर्षित कीजिए। आइए उस चट्टान की ओर देखिए, उस गलगता की चोटी की ओर देखिए। उससे बहता हुआ रक्त संदूक में पहुंच गया और यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के लिए एक बार चढ़ावा देके पूरा बलिदान पूरा कर दिया। रोते और विलाप करते उसके चरणों के आगे
और इस गीत को गा के हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। चीखो और चिल्लाओ परमेश्वर के सामने, चिल्लाते चिल्लाते अपनी आराधना उसके निकट आओ और विलाप करो। मेरे यीशु धन्यवाद, आपका घोड़ा मेरे लिए, आपका मुकुट मेरे लिए, आपके हाथों में जो दिल को लेके मेरे काल मेरे बाबू काल मेरे माला शुक्र लपका ओ रे काला
परमेश्वर तुम्हें नया बना दिया। रोने लगो, चीखने लगो, चिल्लाने लगो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करने लगो और कहो यीशु तेरा धन्यवाद, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, उस बातें में रखने के लिए धन्यवाद, 40 कोड़े मेरे लिए खाने के लिए धन्यवाद, उस कांटों का मुकुट को मेरे लिए पहनने के लिए धन्यवाद, आपके हाथ और पैरों में मेरे पापों का कीले ठोके गए धन्यवाद, आपका पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, आपको परमेश्वर हमारे पापों पर मारा गया था। उन 40 कोड़े को हम याद करते हैं, गलगता की चोटी को हम याद करते हैं, भारी भरकम क्रूस को लेके हमारा परमेश्वर मसीह गलगता की चोटी की ओर बढ़ता है। उसने कहा मैं प्यासा हूँ, मैं तुम्हारे आत्मा के प्यासा हूँ, तुम्हारे जीवन के लिए प्यासा हूँ। उसने ऊंचे शब्द से पुकार के अपने पिता से कहा एली लामा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैं प्यासा हूँ। उसने कहा पूरा हुआ और सिर झुका के अपना प्राण उसने त्याग दिया। ताली बजा के सर्वश्रेष्ठ माता परमेश्वर उसके बाद के धन्यवाद, उद्धारक के धन्यवाद करें। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा, अनंत पहला अंतिम हूँ। हर एक घुटना टेकेंगे, इसका विकार करेंगे यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। एक बात को चलता रहना, हर एक कामों के अनुसार नहीं करना, हर एक कामों का अनुसार। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता, हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हमारे स्वामी, हमारा पिता, हमारा अब्बा, हमारा सब कुछ के परमेश्वर मसीह, आपके भारी बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपको वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ, वो नाम दिया गया जो सब नामों से महान है, जिस नाम से घुटना टेकेंगे, दिवानिकार करेंगे यीशु ही प्रभु। इस बड़े शुक्रवार में गुड फ्राइडे में समाप्त को आशीष देते हैं, जो ऑनलाइन सुने उन्हें आशीष देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद, कलीसिया शांति पाए, हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये विनती और यीशु